चलिए अब बात कर लेते हैं सीएम के दुमका दौरे की। तो सीएम हेमंत सोरेन दुमका दौरे पर हैं, आज तीसरा दिन है और आज आखिरी दिन जब सीएम यहां पर रहेंगे। आज वापस वो रांची लौट भी आएंगे। कई कार्यक्रमों में आज भी शिरकत करने वाले हैं मुख्यमंत्री। लगातार वहां पर हमारे सहयोगी अविनाश भी बने हुए हैं, एक बार फिर से उनके साथ जुड़ते हैं। अविनाश, देखिए आज तीसरा दिन है और आखिरी दिन है। जाहिर तौर पर जो कार्यक्रम है, क्या कार्यक्रमों की अब शुरुआत हो चुकी है? क्या मुख्यमंत्री निकल चुके हैं? क्योंकि कई जगहों पर कार्यक्रम है आज मुख्यमंत्री का। नहीं आरती, अभी कार्यक्रम की शुरुआत नहीं हुई है और मुझे लगता है कि तकरीबन 1 घंटे अभी बाकी हैं। जो पहले से भी कार्यक्रम की जो समय निर्धारित किए गए हैं उसके मुताबिक अगर हम बात करें, जो कार्यक्रम की शुरुआत होनी है, जो पहला कार्यक्रम स्थल है उसी जगह पर है। और आपको दिखाना ज़रूरी है कि मेरे पीछे जो DMCH जो कार्यक्रम में लिखा हुआ है, मतलब दुमका मेडिकल कॉलेज अस्पताल, ये वो अस्पताल है और 3 OT का यहाँ उद्घाटन होना है। अल्ट्रासाउंड मशीन की शुरुआत आज हो जाएगी। आप समझ सकती हैं कि एक दुमका जैसे इलाके के लिए, वैसे तो कहने को ये झारखंड की उपराजधानी है आरती, लेकिन अगर हम ग्रामीण इलाकों के लिहाज से बात करें और अब तक विकास के लिहाज से बात करें तो स्वास्थ्य के नज़रिए से ये ज़रूरी हो जाता है कि स्वास्थ्य सुविधाओं में समय के साथ बढ़ोतरी होना। और संभवतः इसी के तहत आप इस कार्यक्रम को भी देख सकती हैं। और अगर 3 OT का उद्घाटन हो रहा है, मतलब आप समझ सकती हैं, भगवान ना करे किसी को इसकी आवश्यकता पड़े, लेकिन जब आदमी स्वस्थ नहीं होता है और उसके बाद जब इस तरह के फैसिलिटी की ज़रूरत होती है, तब ऐसे अस्पतालों में ये ज़रूरी है और सरकार की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। अल्ट्रासाउंड के बारे में भी आप समझ सकती हैं, खासकर इस ग्रामीण महिलाओं के लिए भी अगर हम बात करें, उस इलाके में यहीं सभी लोग आते हैं। और सुदूर इलाके में जाएं तो अगर आप इस उपराजधानी के दुमका मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इस वक्त, इस इतने सालों के बाद अगर अल्ट्रासाउंड मशीन की व्यवस्था की गई है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुमका के अन्य इलाकों में क्या स्थिति होगी। इसके बाद जो वस्त्र सिलाई के जो प्रशिक्षण केंद्र है, वहाँ भी मुख्यमंत्री जाएंगे। SHG के जो महिलाएं हैं उनके साथ भी उनकी बातचीत होगी। कोविड-19 को लेकर जो सेंटर बनाए गए हैं, जांच सेंटर जो मेडिकल कॉलेज है, वहाँ भी मुख्यमंत्री को जाना है। और सबसे अंतिम जो चौथा कार्यक्रम है वो इंडोर स्टेडियम में है। लेकिन कार्यक्रमों के लिहाज से इस 3 दिवसीय दौरे को देखें, पहले दिन से लेकर आज अंतिम दिन तक की भी अगर हम बात करें तो लगातार इस कोविड में जो कहीं ना कहीं विकास की गति ठहर सी गई थी, रुक सी गई थी, जिसे गति देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, वो अब यहाँ से शुरुआत आप कह सकते हैं। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने क्षेत्र से इसकी शुरुआत की। अपने क्षेत्र मैंने इसलिए कहा क्योंकि आपको पता है कि अब से कुछ दिन के बाद यहीं उपचुनाव होने हैं। दुमका और बरहेट से हेमंत सोरेन चुनाव जीते थे, विधानसभा चुनाव, और ये सीट उन्होंने छोड़ दी थी। तो यहाँ उपचुनाव भी होने हैं, राजनीतिक हलकों में इसकी चर्चा भी है। इस यात्रा को लेकर भी उसके साथ जोड़ा जा रहा है कि इस उपचुनाव के नज़रिए से भी देखा जा रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दुमका जैसे इलाके के लिए या पूरे संथाल की भी अगर हम बात करें, कैसे ज्यादा से ज्यादा विकास को आगे बढ़ाया जाए, विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाया जाए, लाभुकों की संख्या बढ़ जाए। कल के अगर कार्यक्रम की बात करें, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे महिलाएं थी जिन्हें वर्षों से इंतजार था। वृद्धा पेंशन की बात करें, विधवा पेंशन की बात करें, इसलिए हेमंत सोरेन जी ने अपने संबोधन में कहा कि जिसे अभी वृद्धा पेंशन दिया गया है, संभवतः वो कितने दिन और पेंशन ले पाएगी यह भी कहना मुश्किल है। मतलब उम्र के अंतिम पड़ाव में जाकर अगर आपको सरकार की सुविधाएं मिल रही हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि आने वाले समय में, चाहे वो विधवा पेंशन की बात करें या वृद्धा पेंशन की बात करें, विधवा में उन्होंने साफ तौर पे कहा वो किसी भी उम्र की अगर कोई महिला विधवा होती है तो उसे जरूर इस पेंशन के साथ जोड़ा जाएगा। एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगी
कि जिस तरह से देखिए बात हो रही है कि बाई इलेक्शंस को लेकर भी ये हलचल बढ़ गई है, इनका दौरा उनसे भी उपचुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। अगर हम विकास योजनाओं को थोड़ी देर के लिए दरकिनार करें और सिर्फ अगर फोकस करें हम बाई इलेक्शंस की तैयारियों पर, तो आप ये देखिए कि जो इंटरैक्शन है मुख्यमंत्री का, जिस तरह से वो स्थानीय लोगों से कल जिस तरह से वो 1-to-1 करते नजर आए, एक एक शख्स से खुद जाकर उनके साथ बातचीत करना, ये जो दूरी पटी है एक जनप्रतिनिधि और जो आम जनता है, जो दूरी पार्टी है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने, इसका फायदा आने वाले चुनाव में जाहिर तौर पर आप विकास योजनाओं को तो गति देने की बात हो ही रही है, लेकिन इसका सीधा फायदा बाई इलेक्शंस में भी देखने को मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए आरती, आपने जिस चीज को कहा है और जिस ओर आपने इशारा किया है जी। उससे समझने से पहले मैंने पहले भी कहा कि ये जरूरी है कि अगर हम हेमंत सोरेन के इस व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करें, इस राजनीतिक स्टाइल के बारे में चर्चा करें, तब आपको दिशोम गुरु शिबू सोरेन को भी देखना होगा और उनसे भी सीखने की बहुत सारी चीजें जरूरत है। संभवतः हेमंत सोरेन उसी राह पर आगे भी बढ़ रहे हैं। आपको याद होगा कि जब दिशोम गुरु का कोई संबोधन हो, शिबू सोरेन जब किसी भी सभा को संबोधित करते हैं या लोगों से मिलते हैं, राजनीतिक बातें बहुत कम करते हैं जी। और सामाजिक बात की अगर हम बात करें, पारिवारिक बात करें, बच्चों के पढ़ाने की बात करें, खेती की बात करें, ये सारी चीजें उनकी प्राथमिकता में होती है। और हेमंत सोरेन भी लगभग अगर हम बात करें तो इसी तरह की बातें अब करते हुए नजर आ रहे हैं और ये अच्छी बात है। अगर एक जनप्रतिनिधि सीधे अपने जनता के साथ बात करे, उसके सुख दुख को जानने की कोशिश करे, खुद मन से नीचे उतर के अगर किसी योजना को देने के लिए अगर कोई ऊपर चढ़ने में असमर्थ है और मुख्यमंत्री खुद नीचे जाकर उस लाभ को दें, तो ये एक अच्छी बात है। दूसरी बात यहाँ ये कहना भी जरूरी हो जाता है कि अगर हम विपक्षी खेमे की भी बात करें, तो विपक्षी खेमे के भी जितने नेता हैं वो राजनीति अपनी जगह पर है, सरकार को घेरना भी जरूरी है, क्योंकि अगर आप सरकार के खिलाफ अगर विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो सरकार का कार्य जो है वो शिथिल पड़ जाता है, सरकार दिशाहीन भी हो सकती है। तो इसलिए वो अपनी राजनीति अलग जगह पर है, लेकिन विपक्ष के नेता भी ये मानते हैं कि व्यवहारिकता के मामले में हेमंत सोरेन बहुत धनी हैं और उनका व्यवहार हर किसी को कायल करता है। तो ये जरूरी है कि आप राजनीति की जो ककहरा है, आपका यहीं से शुरुआत होती है कि आपका व्यवहार बेहतर होना चाहिए। आपने जिस ओर इशारा किया अविनाश, वो बेहद अहम है कि दिशोम गुरु से जो शिक्षा मिली और विरासत में मिली है हेमंत सोरेन को, ये शिक्षा अगर हम कहें तो, और ये विरासत बाकी दूसरे जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी सहेजने की जरूरत है। आप नजर बनाए रखिए, हम तमाम अपडेट्स और भी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।